हेलो मेरे मित्रों और मित्रानियों, कैसे हैं आप सभी। तो वाईटी की कंट्रोवर्सी कैसी लग रही है। कंट्रोवर्सी की तो अभी शुरुआत हुई है। ये कंट्रोवर्सी अभी 4-5 दिन तक रहने वाली है, तो देखते रहिए सबको और दिल पर मत लीजिएगा, एंजॉय करिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई क्यों आखिर राज परिवार को पोक किया जा रहा है। अब बार बार जो है ना, राज परिवार को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। अंशु की तरफ से भी, उनके जो मेहमान आए थे उनके तरफ से भी। अब इस पर वो चाहते हैं कि बस राज परिवार खामोशी के साथ सब कुछ सहता रहे। तो देखो, आप अगर किसी को सामने से मारने जाओगे तो वो पलट के जवाब ना दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब आपको एक तो उनकी बहन को नहीं बोलना चाहिए था काली वाली, है ना, ये सब चीज़ें। या फिर मनीषा को लेकर जो है नाराज़गी नहीं दिखानी चाहिए थी। मनीषा का कैसा रंग है, मनीषा किस तरह दिखती है, ये सब आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। आप सबकी बातें होनी चाहिए थी अपनी पार्टी को लेकर, अपने फंक्शन को लेकर। भाई हमारे यहाँ तो कोई फंक्शन होता है और बड़ा फंक्शन होता है तो हम तो एक आध महीने तक उसी फंक्शन की चर्चाएं करते रहते हैं, क्या था कैसा था, मतलब उस फंक्शन से उबर ही नहीं पाते। आप सब तो इतनी जल्दी मूव ऑन हो गए, मतलब दूसरे ही दिन कंट्रोवर्सी शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा है कि बस कंट्रोवर्सी तो करनी ही है, लेकिन कंट्रोवर्सी के लिए आप सब ने थोड़ा सा इंतज़ार किया कि फंक्शन ठीक ठाक ख़त्म हो जाए फिर कंट्रोवर्सी करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना प्लानिंग ही थी। तो अब जितने भी अंशु के फैंस भी हैं वो भी बताइएगा कि क्या मनीषा के कलर को लेकर, रंग को लेकर बोलना सही है। क्या सचिन मनीषा को मेंढक मेंढकी बोलना सही है। क्या मनीषा को लुल्ली लल्ली पता नहीं क्या क्या बोलना सही है क्या। झूलन देवी ये सब बोलना सही है क्या। नहीं सही है ना। तो मतलब क्यों क्यों आप किसी की बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, किसी के रंग को लेकर बोल रहे हैं, और फिर सामने वाला बंदा चुप नहीं बैठेगा। ये बात भी आप सब अच्छे से जानते हैं। उस दिन सचिन ने लाइव किया था, वीडियो बनाई थी, माफ़ कीजिएगा, वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो में उसने बहुत कुछ क्लियर किया था। और उसने ये भी कहा था कि मैं चाहता हूँ कि अंशु खुश रहे, आबाद रहे। उन्होंने अंशु के बारे में कुछ भी ऐसी नेगेटिव बात नहीं बोली थी जिससे कोई भी कंट्रोवर्सी बने। उन्होंने सिर्फ अपनी तरफ से अपनी चीज़ें क्लियर की थी। लेकिन ना जाने क्यों आप सबको इतनी रंजिश है, अपने मन में क्या पाले बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात, अंशु की तकलीफ समझ सकती हूँ मैं। चलो अंशु अगर बोलती तो अंशु का फंक्शन था, अंशु को गुस्सा आ रहा था, अंशु अंशु से रिलेटेड सारी चीज़ें थी तो अंशु बोल सकती थी। शुभम और अंशु के पति और जूली सिंह को बोलने की क्या ज़रूरत थी। स्वैगी सिंह की मदर जूली सिंह को बोलने की क्या ज़रूरत थी। मतलब ना आप 3 में ना 13 में, फिर भी आप आ गए हो बोलने के लिए। और क्यों बोल रहे हो, आप कौन होते हो, आप तो मेहमान हो ना। मेहमानों का काम होता है आए, रंग जमाए, खाए पिए, एंजॉय करे और फिर वो अपने घर चले जाए। मेहमानों का काम नहीं होता कि वो आके कंट्रोवर्सी करे, या कोई कंट्रोवर्सी ऑलरेडी चल रही है तो उसमें कूदने की कोशिश करे। अब आग लगा दी है मदर ने, जूली सिंह ने लगा दिया आग। अब उस आग को जो है वो अंशु भी झेलेगी और साथ ही साथ झेलेगा राज परिवार। हालांकि इसका असर जूली सिंह पर भी पड़ेगा। भाई उनका चैनल अच्छा खासा ग्रो होगा। अब उनके बेटे भी आए थे, क्योंकि जब अंशु के बारे, ये माफ़ कीजिएगा, मनीषा के बारे में, सचिन के बारे में इतना कुछ बोला गया तो आप सब जानते हैं कि बातें जो हैं बहुत जल्द सब्सक्राइबर ही पहुंचा देते हैं अपने क्रिएटर के पास। तो वो सारी बातें सचिन के पास पहुंची होंगी, या नहीं भी पहुंची होगी तो सचिन मनीषा लाइव आए थे, और लाइव आने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बातें की। लेकिन बीच बीच में जो कमेंट्स आ रहे थे वो कमेंट्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर स्वैगी सिंह की मदर जूली सिंह का नाम जो है वो उल्टा सीधा लिख के आ रहा था। वहाँ पर सच्ची ने वो नाम भी पढ़ा, और नाम कुछ ऐसा था कि किसी को भी हंसी आ जाएगी, किसी के भी, मतलब कुछ नाम ऐसा ही रखा गया था कि बस हंसी आ गई। अब उस बात को भी इन्होंने दिल पे ले लिया, जबकि सचिन ने बाद में बोला कि किसी की मदर के बारे में नहीं बोलना है ना। अब इससे ज़्यादा बंदा नहीं बोल सकता। अब
जब आप लाइव करते हो तो नीचे से कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप कमेंट्स जब पढ़ रहे होते हो तो ऐसा नहीं होता कि आपके दिमाग में ये होता है कि मेरे को ये नहीं कमेंट्स पढ़ना। कई बार हम नेगेटिव कमेंट्स भी पढ़ जाते हैं क्योंकि वो नीचे चल रहा होता है, बहुत जल्दी तेज़ी से कमेंट्स जो है वो ऊपर जा रहे होते हैं, तो इसीलिए पढ़ने में आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर सच्ची ने खुद को करेक्ट भी किया। हालांकि मनीषा ने ये बात कही कि हमें किसी से कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, कोई भी हो, हम कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते हैं। लोग हमारा नाम लेके हमारे वो करके व्यूज़ लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये बातें कही। मनीषा ने थोड़ी से अड़ियल तरीके से कही, जैसा कि मनीषा का है, लेकिन सच्ची ने फिर भी वहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ों को मजाकिया लहजे में ले जाने की कोशिश की। अब इन एफर्ट्स को तो लोगों को दिखता नहीं है। हाँ, अंशु के बारे में सच्ची ने कही बात कि अंशु से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और गुस्सा है कि अंबाला में मिसकैरेज वाले मामले को लेकर जिस तरह से राज परिवार को बीच में लाया गया, उस बात को लेकर भी सचिन के अंदर काफ़ी गुस्सा है। और जायज़ बात है, सचिन, आप सबको पता है कि सचिन कोई चीज़ भूलेगा नहीं। सचिन पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें जो है वो सामने लेकर आएगा। आप जानते हो कि सामने वाले का स्वभाव कैसा है, लेकिन आप हर कंट्रोवर्सी में उसे जानबूझ के घसीटने की कोशिश करते हो क्योंकि वो ऑलरेडी बदनाम है। आपको लगता है ये बदनाम है तो जनता तो मेरी साइड ही लेगी। और अंशु जो है वो भी लाइव आई थी कल, बहुत सारी चीज़ें हुई भाई, भयंकर तरीके से चीज़ें चल रही थी। अंशु लाइव आई, लेकिन अंशु इतने रूड बिहेवियर था अंशु का, इतना ज़्यादा रूड था कि आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कि क्या ये वही अंशु है जो कई बार अपने आप को रोती चिल्लाती बेचारी सी बनी रहती है। इस वाले पे अलग वीडियो बनाऊंगी मैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि भाई स्वैगी सिंह राजपूत की मदर की तरफ से कंट्रोवर्सी की गई, जिसमें शुभम भी शामिल थे। और शुभम जो शामिल थे, शुभम जो मेंढकी बोल रहे हैं सामने वाले को, तो उस पर रिएक्ट अगर कोई करेगा तो तकलीफ हो जाएगी, है ना। और शुभम के बारे में सचिन ने अपनी लाइव में, क्योंकि वहाँ पर भी कोई कमेंट आया हुआ था कि शुभम के साथ जूली सिंह बात कर रही थी, वहाँ पर भी शुभम का नाम जैसे ही आया, उसने जैसे ही पढ़ा, वैसे ही सचिन ने आगे एक शब्द नहीं कहा। आप किसी इंसान को इतना पोक मत करिए ना कि वो आपके नाम को लेकर जो है फिर बोलना शुरू कर दे। अगर शुभम की इज्जत बनी हुई है, शुभम को सब वहाँ पे अगर आप बात करें पूजा की, तो पूजा भी शुभम की बहुत इज्जत करती है कि उस इंसान की इज्जत मेरे दिल में बहुत है। और ठीक है, लड़ाई अंशु से हो कोई बात नहीं, लेकिन शुभम जो है वो दामाद है, शुभम जो है वो एक बेटे की तरह है। शुभम अगर बीच में कूदता है और खामखा की कंट्रोवर्सी करता है, तो फिर कल को शुभम को गालियां पड़ेंगी, तो फिर आप ये मत बोलिएगा कि हाय अंशु के पति को भी नहीं छोड़ा, उसको भी गाली दे दी। भाई, आप अगर किसी को गाली दोगे तो सामने वाला बंदा खामोश नहीं रहेगा। और ये जो है ना, आप नए अपने दोस्त वगैरह बना रहे हो। अब तो खैर स्वैगी सिंह राजपूत आपका भांजा हो गया है, जूली सिंह जो है आपकी सास लगेंगी, तो रिश्तेदारी बन गई है। लेकिन वो फंक्शन से आने के बाद पता चला ना रिश्तेदारी बन गई, उससे पहले तो दोस्ती थी। और दोस्त हो के स्वैगी सिंह और उनकी मदर, वो दोस्त है, वो राज परिवार को आपके सामने मिर्च मसाला लेके खूब ताने दे रही हैं, खूब पोक करने की कोशिश कर रही हैं, और आप सब खुश हैं, हंस रहे हैं। अच्छा लग रहा था ना, मज़ा आ रहा था कि आंटी जी बोल रही हैं, है ना, ताली बजाओ, कोई है मेरे साथ जो मेरे लिए लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर खुद फंस गई आंटी जी, खुद फंस गई। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आंटी जी पगला गई थी। आंटी जी को समझ ही नहीं आई कि 60 साल की उम्र में मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो धर्म कर्म की बातें करनी चाहिए, खामखा के वीडियो में मैं क्यों पंगा ले रही हूँ। और उस इंसान से जो तुरंत रिप्लाई करेगा, वो इंसान जो बिल्कुल भी लड़ने में पीछे नहीं हटने वाला, अगर मैंने उसे एक शब्द बोली तो वो 10 शब्द बोल के निकलेगा। तो फिर आ बैल मुझे मार,
ये वाली कहावत तो यहाँ चरितार्थ हो गई। आप ही ने उस बैल को उकसाया है लाल कपड़े पहन के, और अब वो बैल आपको मार रहा है। तो अब बेटे का जमीर जाग गया। अब बेटे को लगा कि अब मैं छोड़ूंगा नहीं, अब मैं देखता हूँ, है ना, कौन है बे तू, है ना। यही एटीट्यूड के साथ स्वैगी सिंह राजपूत भी आया था ना। लेकिन स्वैगी सिंह राजपूत ने अपने पूरे वीडियो में 13-14 मिनट का किया था, तो वहाँ पर मेरे को उसकी भाषा अच्छी लगी। मतलब ठीक है, वो बंदा जो है ना गुस्से में था, लेकिन गुस्से के बावजूद भी जो वो लास्ट में स्माइल करता है ना, वो दिल जीत लेता है। और उसने कहीं पर भी जो है ना ऐसे अपशब्द नहीं बोले जो दिल को लग सकते हैं। कई बार आप कड़वा तो बोलते हैं, लेकिन वो कड़वा ना आपको बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं लगता। आपको लगता है कि ठीक है, इतना तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, और इतना तो सचिन को कोई भी आके कह जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब आप जो है किसी के माँ बाप के बारे में कोई बोलेगा तो फिर तकलीफ होगी, है ना। लेकिन माँ बाप ने तो खुद मौका दिया है। मैं मानती हूँ किसी के माँ बाप के बारे में अगर कोई बोले, लेकिन वो इंटेंशन नहीं थी सचिन की, ये बात भी देखना होगा। सचिन की उस लाइव में कोई इंटेंशन नहीं थी, सचिन ने बड़ा क्लियर कट किया था। लेकिन उस बात को हवा दिया गया, उस बात को वहीं ख़त्म नहीं किया गया, उस बात को हवा दिया गया कि भाई मेरी माँ के बारे में बोला है। मतलब उसने सिचुएशन नहीं देखी। इसका मतलब पता है क्या है? आओ बहने कंट्रोवर्सी करें, आओ बहने कंट्रोवर्सी खेलें आज। तो मतलब देखो, आप अब ना आपको कंट्रोवर्सी का फुल डोज मिलने वाला है। बिग बॉस के घर में जैसे लड़ाई होती है ना, अब वैसी ही कुछ दिनों तक यहाँ पर भी यूट्यूब पर लड़ाइयाँ होने वाली है। लेकिन इस बार आप सब बताइएगा कि कौन सही है कौन गलत है, आपके नज़रिए से कमेंट करिएगा। आप सब बहुत ज़्यादा आजकल नेगेटिव कमेंट करने लगे हैं, वो कमेंट मत करिएगा, है ना। क्योंकि आप सब देखते हैं कि मेरी वीडियो में कहीं पर भी मैं किसी को ना गाली दे रही हूँ ना अपशब्द कह रही हूँ। जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं मेरे नज़रिए से, वो चीज़ें मैं एज इट इज़ आपके सामने रख देती हूँ, तो फिर आप बोलते हो, बेचैन हो जाते हो। मतलब अंशु को मैं सही बोलती रहूँ तो अंशु के फैंस खुश, राज परिवार को सही बोलती रहूँ तो राज परिवार के खुश हैं। ठेका ले रखा है क्या इन दोनों का मैंने? मैं क्यों इन दोनों के बारे में बहुत अच्छा बोलूं? ये अगर गलत करेंगे तो सुनेंगे। अगर अंशु गलती करती है तो अंशु सुनेगी, राज परिवार अगर गलत करेगा तो राज परिवार भी सुनेगा। और अगली वीडियो राज परिवार पर आने वाली है, तो राज परिवार को लेकर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू होने वाली है, तो उसके लिए भी तैयार हो जाओ, ठीक है ना। और देखते रहो मेरा चैनल घूमती आँख। ऐसे ढंग से मुझसे घूमती नहीं है। तो चलो ठीक है, इस वीडियो में इतना कि भाई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी राज परिवार की तरफ से शुरू नहीं की गई है। कंट्रोवर्सी इस बार जो है अंशु की तरफ से शुरू की गई है। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आंटी जी पगला गई, और इसीलिए आंटी जी जो है वो दूसरे के कंट्रोवर्सी में कूद के अपना नेम फेम कमाना चाहती हैं। चलो, बदनाम होके भी अगर नाम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलो, इसी के साथ नमस्कार। और दूसरी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, उसको भी देखिएगा ज़रूर, राज परिवार पर है ना। तो बाय।